ने बड़ा मेन और बुनियादी सवाल किया है। इसका दो तरीके से मैं जवाब देना चाहूँगा। पहली बात ये लोग समझें कि फिरका वारियत का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बंदा हक ही ना बयान करे। ये बात काबिल तवज्जो है जी। फिरका वारियत, लोग ये जो हक बयान करता है ना, लोग समझते शायद ये फिरका वारियत कर रहा है। इसका माना फिरका वारियत ये ना समझें आप ऐसे करें, अगर आपको बात करने का ज्यादा शौक है ना, तो आप गलती को मेंशन कर दे जो आपको नजर आ रही है। सही। जो भी अहले सुन्नत के रास्ते से हटा हुआ, हर बंदे के लिए दावत फिक्र है। ऑन एयर बात कह रहा हूं। बहुत अच्छे। आप उस गलती को मेंशन कर दें, हम बता देंगे कि इस गलती की औकात और हैसियत क्या है और अहले सुन्नत के अंदर इसका कितना ज्यादा रिवाज है या अहमियत है, या इसको कितना ज्यादा प्रोमोट किया जाता है। बिल्कुल सही। समझ आ रही मेरी बात की? मैं एक मिसाल देता हूं। लोग कहते हैं जी देखो तुम्हारे दरबारों पर मेले उठेले होते हैं, वहां ढोल खड़कते हैं, वहां भंगी चरसी होते हैं। तुम्हारे जो आजकल के कई एक पीर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जी, वो शरीयत के बागी हैं, नमाजें वो नहीं पढ़ते हैं, औरतों के पास बैठते हैं, धमाले डालते हैं, ये वो XYZ फलां फलां। ओके, मैंने कहा जी ओके, हूं की करना है, सानू भी तो पता लगे ना, ये तुम्हारे सुनियों के हैं। और मैंने कहा यार ऐसे ही थोप देते हो, तो मैंने मेंशन कर दिया ना, अच्छी बात है। अब हमसे सुनो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये गलती देखकर तुमने हमारे ऊपर कैसे थोप दी? आपको किसने इजाजत दी है? वाह वाह वाह। अगर आप मुखलिस हैं तो फिर आपको सिर्फ मेंशन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब हम इसका जवाब देते हैं। ऐसे मेले ठेले जहां गैर शरई काम हो, ऐसे पीर जो गैर शरई, ऐसे मौलवी, ऐसे कोई भी उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे सैयदी आला हजरत ने भी लिखा है, और ये इनसे पहले जितने उलमा आइम्मा गुजरे उन्होंने भी लिखा है, और हम जैसे तालिब इल्म भी बांगे दोहले ऐलान कर रहे हैं कि इनका अहले सुन्नत से नहीं ताल्लुक है। नहीं ताल्लुक। सुभान अल्लाह। समझ आ रही मेरी बात की? वाह 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 वाह। अब तुमने गलती को मेंशन किया, हमने उसका हुक्म बता दिया। बहुत अच्छे। कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अब रुक, अब भागना नहीं है। अब रुक, मैंने कहा मैं तुम्हें गलती दिखाता हूं। बहुत अच्छे। और वो क्या है? हम किताब खोलते हैं, बताते हैं, ये देखो हुजूर के बारे में क्या लिखा है, नमाज में ख्याल आ रहा है, नमाज टूट रही है, बताओ इस मौलवी के बारे में क्या है। वहां पर तावीलात शुरू। मैंने कहा जब तुमने हमारी गलती मेंशन की है, हमने तावील नहीं की, उठा के बाहर फेंक दिया। बहुत अच्छे। वाह और जब वाह। हम बता रहे हैं तो फेंकना बाहर है। यही तो हुस्साम उल हरमैन है, और क्या? अल्लाह सुभान अल्लाह। जज़ाक। यही तो हुस्साम उल हरमैन उनमें है, और क्या है? क्या डरते हो फिर इससे? वाह वाह वाह। और हाफिज साहब, हुजूर शाह साहब, मैं आपकी दुआ लेने की बरकत से, अहले सुन्नत का प्लस पॉइंट ये है, हमारे ऊपर जितने एतराज होते हैं ना, हमारे जुहला की वजह से होते हैं, जबकि हम उनको फारिग कर चुके हैं। बस एक ही बात ये है। और जो बाकी तफरकेबाज हैं उनके ऊपर एतराज उनके उलमा की वजह से है। मैंने कहा निकालो उन उलमा को, जैसे हमने निकाला, मसला ही खत्म हो जाएगा। क्या कहने, क्या कहने। वाह। ये पहली बात है। अगर ये समझ आ जाए, इंशाल्लाह ये दम हम ही नहीं रखते, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत ठीक है, अच्छे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुरान और हदीस को जब भी आप बयान करें, ये फिरकावारियत को आपने कहा कि कैसे हम कंट्रोल कर, कैसे बचा जा सकता है, तो दूसरी इसकी जो सूरत हाल जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है, वो ये है, कुरान मजीद और अहादीस तय्यबा जब पढ़ी जाएं तो उनकी तशरीह मनमानी से न की जाए। सही। 1400 साल से जो तशरीहात और ताबीरात मौजूद हैं उनको देखा जाए और उस रास्ते पर चला जाए। जब लोग हटते हैं तो मसला खराब होता है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं ताकि मसला खुल जाए जी। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा, हमारे किबला दिल और काबा जां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। आपने जब फरमाया ना कि हमने इनको हकम बना दिया है, जब वो मसला बना लड़ाई वाला, कहा हमने फैसला करवाने के लिए हकम बना दिया, तुम बातें सुन के मसला खत्म कर दो, आपने हकम बना दिया। तो एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो अल्लाह दे सकता है, आप कौन है अली हुक्म देने वाले? वो खारजी था ना, वो बक बक कर गया। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा के सामने जो लोग बैठे वो भी चुप, यार कुरान पढ़ रहा है, अब इसका क्या जवाब होगा? सदके जाऊं मौला अली शेर खुदा पर, आपने हमारे मसले हल कर दिए। आपने फरमाया कलिमतुल हक उरीदु बिहल बातिल, कलमा सही पढ़ रहा है, मुराद गलत ले रहा है। अल्लाह। तफरका होता ही उस वक्त है जब कुरान सही पढ़ा जाता है, मतलब अपनी मर्जी का लिया जाता है। अल्लाहु अकबर। ये बात शाह साहब ने भी कही। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि तफरके से बच जाएं, तो आप कोई भी आयत, मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको ताकि ये अवामी बात तो इनको समझ भी आ जाए। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, ये आयत है, कहते इससे मुराद कुरान है। अहले सुन्नत कहते हैं इससे मुराद कुरान अलग बयान हो गया, इससे मुराद नबी पाक की जाती अक़दस है। कह रहा तुम तो नबी मानते हो, क्या नबी बशर नहीं है? भाई बशरियत पर तो इख्तलाफ ही नहीं है,
आए हाय 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 बशरियत पर तो इख्तलाफ ही नहीं, बशरियत का मुनकर तो काफिर है। अल्लाह बात ये कि साथ नूर भी है कि नहीं है। अल्लाह। अच्छा, अब ये नहीं, इसका माना ये नहीं बनता। मैंने कहा भाई मौलाना 1400 साल के बाद हम आपकी नहीं मान सकते कि तुझे समझ आया या नहीं आया। हाय हाय हाय। आप 1400 साल जितनी तफसीरें हैं उठा के देखो उनमें क्या लिखा है। बहुत अच्छे। तफसीर इब्ने अब्बास में नूर से मुराद हुजूर को लिखा गया है। हाँ, हाँ। जलालैन जो हर मकतबा फिक्र के पढ़ाते हैं उसमें नूर हुजूर को लिखा गया है। बाकी उलमा ने लिखा है। तो मैंने कहा बता, ये तुझे जो इल्म का ज्यादा फ्लड आ गया है, अब तेरी बात मानेंगे या 1400 साल लोगों की बात को हम मानेंगे? अल्लाह। तो ये असल मेन पॉइंट अगर समझ आ जाए तफरका खत्म हो सकता है। वो कैसे कि तशरी अपनी मर्जी से ना करें, जो उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने बयान की है उसको आप बयान करें। अब वला तफर्रकू वाली आयत तो सारे पढ़ देते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाह वाली तो सारे पढ़ देते हैं। तो मैंने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जरा पढ़ के बताएंगे कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? बताएं ना जरा क्या मुराद है। हब्लुल्लाह से मुराद कुरान भी है, हब्लुल्लाह से मुराद इताअत भी है, हब्लुल्लाह से मुराद नबी पाक की जात भी है, हब्लुल्लाह से मुराद हदीस भी है, हब्लुल्लाह से मुराद नबी पाक की प्यारी प्यारी सोनी सोनी अहले बैत अथार भी है। अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। और फिर मैंने कहा थोड़ा सा आगे और पीछे वाली आयत भी पढ़ लो मेरी जान, हाँ, हाँ। ताकि आपको पता चले कि तफरके से बचना कैसे है। अल्लाह ने फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। पढ़ो ना इस आयत को। कहा हाँ बिल्कुल, क़यामत वाले दिन कुछ के चेहरे सफेद होंगे और कुछ के काले होंगे। तो मैंने कहा बता सफेद किसके होंगे? तो बाकी हमारे होंगे। और मैंने कहा ये तुम अपनी तरफ से बयान कर रहे हो, बताओ तफसीरें खोलो, 1400 साल की तफसीरें खोलो, बताओ वहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं चैलेंज से कहता हूं, जो कहता है ना कि तफरका नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, मैंने कहा जो 1400 साल को उम्मत को संभालते हुए आ रहे हैं ना, उनकी बात पढ़। यहां लिखा हुआ है जिनके चेहरे सफेद होंगे वो अहले सुन्नत व जमात के लोग होंगे। अल्लाह। एक ही तो रास्ता हक है, बाकी सब ने अपने अपने रास्ते जुदा किए हैं। उनको चाहिए कुरान को जब भी बयान करें उसका मतलब गलत ना बयान करें, अपनी नफ्स और हवा को बीच में शामिल ना करें, अपने मौलवियों के बताए हुए गड़े हुए सुगरे कुबरे और अपनी ये तरफ से ये जो तशरीहात हैं वो बयान ना करें, अगर चाहते हैं तफरके से बचना। ये दो चीजें मैंने बयान की हैं, अगर इन पर अमल हो जाए मदीना मदीना हो जाएगा, और इंशाअल्लाह कोई बंदा भी इस अहले सुन्नत के रास्ते से दाएं बाएं नहीं हो सकता। उनको यहां पर आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह